नमस्कार, हिंदी आचार्य में स्वागत है बच्चों आपका। आज हम हितोपदेश क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, हितोपदेश बहुत ही प्राचीन कहानियां हैं और इसके लेखक कौन है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नारायण इसके लेखक हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र भी लिखी है। ऐसा माना जाता है कि उनके जो लेखक है विष्णु शर्मा, उन्होंने ही हितोपदेश भी लिखी है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार नारायण जी को इसका लेखक मानते हैं। और ये एक जैसी ही पुस्तकें हैं। ऐसा ये भी माना जाता है कि मूल तो पंचतंत्र ही है, उसको ही आधार मानकर हितोपदेश भी लिखा गया है। और ये जो हितोपदेश की कहानियां हैं, इनकी भी पंचतंत्र की तरह बहुत सारी भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। जैसे कि अब देखेंगे, अकबर ने अपने अबुल फजल नाम के जो विद्वान थे, उनके दरबार में उनसे इसको फारसी में अनुवाद करवाया था। और अंग्रेजों के समय पर सबसे पहला इसका जो अनुवाद है वो चार्ल्स विल्किंस ने किया है। इसे अंग्रेजी में सबसे पहली बार जो अनुवादित किया है। और इसके साथ ही विलियम कैरे ने जब इसे अंग्रेजी में अनुदित किया, उसके साथ ही उन्होंने इसको जो छापा है नागरी लिपि में, उन्होंने इसको छापा है। तो यह नागरी लिपि में छपने वाली सबसे पहली पुस्तक भी है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नागरी लिपि में छपने वाली सबसे पहली पुस्तक कौन सी है, तो यह है हितोपदेश। अब बच्चों देखो, हितोपदेश की जो कहानियां हैं ये भारतीय जनमानस को उपदेश देती हैं, भारत के लोगों का जो, क्योंकि ये सब कहानियां एक तरह से लोगों का अनुभव होती हैं। तो जो लोगों का अनुभव है, सीख दिए जाते हैं, जो लोगों के अनुभव से जो सीख मिलती है उनको कहानियों में पिरोकर लेखक जो होता है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनुभव को साझा करता है। वैसी कहानियां हैं ये। और ये कहानियां बहुत ही सीधी सादी सरल कहानियां हैं और पशु पक्षियों पर आधारित कहानियां हैं। और पक्षियों के को आधार बनाकर कहानी के माध्यम से लेखक हमें एक शिक्षा देता है। और हितोपदेश का अर्थ भी यही होता है कि हित के लिए उपदेश देना, दूसरों के भले के लिए उपदेश देना, समझाना। तो ऐसी एक हितोपदेश की कहानी, हंस और कौवे की कहानी को सुनेंगे। एक हंस होता है जंगल में और उसका कौवा एक दोस्त होता है। कौवा बहुत ही बुरा पक्षी होता है, जबकि हंस जो होता है वो बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा होता है। और उन दोनों की दोस्ती होती है, जबकि जो कौवा होता है वह उसको पसंद नहीं करता, फिर भी वह उसके हंस के साथ ही रहता है। तो एक बार क्या होता है कि एक शिकारी आता है जंगल में और उसको शिकार नहीं मिलता, तो थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे आराम करता है। और जब वह सो रहा होता है, तब क्योंकि उसके चेहरे पर धूप पड़ने लगती है, तो हंस जो कि उस पेड़ के ऊपर होता है, उसको उस पे दया आती है और वह अपने पंख पसार कर खड़ा हो जाता है पेड़ की टहनी के ऊपर, ताकि वह शिकारी को छाया कर सके। इतने में वह जो कौवा जो हंस के हमेशा साथ में ही रहता था, वह देखता है कि वह उसे छाया कर रहा है, तो वो बीट करके उसके मुंह पर वहां से उड़ के भाग जाता है। तो जब शिकारी की एकदम से आंख खुलती है, तो फिर वह सबसे पहले ऊपर देखता है कि हंस ऐसे खड़ा हुआ है पंख पसार के, तो उसको लगता है कि यह सब हंस का ही काम है, तो वह सबसे पहले हंस को ही मार देता है। तो इस कहानी के माध्यम से शिक्षा यहाँ पर यह मिलती है कि बुरे व्यक्ति को कभी भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। वह चाहे आपका बुरा ना करे आपके सामने, लेकिन अंदर से वह बुरा ही होता है और उसके साथ रहने से हमारा हमेशा नुकसान ही होता है। तो इस तरह की कहानियां हितोपदेश में दी गई हैं, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को सीख देने के लिए, पक्षियों के माध्यम से इसमें कहानियां बताई गई हैं। और खास तौर पर बच्चों में तो यह कहानियां बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।